दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। दोस्तों मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए पार्ट 1 के कैंडिडेट जिनका सेशन 2020 से 23 है उनके रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने रिजल्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे और उसमें अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। चूँकि रिजल्ट जो जारी किया गया है वो PDF फाइल में जारी किया गया है। इससे पहले साइंस और कॉमर्स वाले का भी रिजल्ट PDF फाइल में जारी किया गया है, उसी प्रकार से आप लोगों का भी रिजल्ट PDF फाइल में जारी किया गया है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए और गूगल सर्च बार में टाइप करिए www.lnmuinfo.in। जैसे आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार से आप लोगों को टाइप करना है, उसके बाद सर्च कर देना है। जैसे ही टाइप करके सर्च करिए तो lnmuinfo.in का जो वेबसाइट है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अगर आप इस साइट पे डायरेक्ट नहीं आ पा रहे हैं तो इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और लिंक पे क्लिक करिए, आप इस साइट पे आ जाइएगा। आप लोगों को करना क्या है, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यू अपडेट में लेटेस्ट न्यूज़ अनाउंसमेंट और सर्कुलर्स। तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे में अभी अपडेट न्यू में दे दी गई है 4 अगस्त 2022 को। ठीक है, LNMU BA पार्ट 1 रिजल्ट 2022 जारी, ऐसे चेक करें रिजल्ट। ठीक है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप BA के हैं या BSc के हैं या BCom के हैं, सभी का लिंक एक्टिवेट यहाँ पे कर दिया गया है। तो अगर आप BSc के कैंडिडेट होंगे तो इस लिंक पे क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप BCom के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, और BA वाले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुल जो स्टूडेंट पास हुआ है वो 81.37% स्टूडेंट पास हुआ है, जो कि आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद रिजल्ट जो है वो 4 अगस्त 2022 को जारी किया गया है और परीक्षा नियंत्रक आनंद मोहन मिश्रा जी का सिग्नेचर भी है। रिजल्ट कैसे चेक करना है तो नीचे में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे लिंक। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखिए जो PDF फाइल दिया गया है, इस PDF फाइल में अगर आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, न ही पास में हो रहा है और न ही प्रमोटेड में दिख रहा है, तब आप लोगों को क्या करना है, परीक्षा नियंत्रक या विश्वविद्यालय के नाम से आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में बताना है कि हमारा रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। उसके बाद एडमिट कार्ड जिस पर कॉपी नंबर रहना ज़रूरी है, उसकी फ़ोटो कॉपी ले जा करके अपने कॉलेज में जा करके जमा कर देना है, विश्वविद्यालय का आदेश है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को करना है। तो चलिए आप लोगों को रिजल्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आर्ट वाले कैंडिडेट यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके अपना रिजल्ट डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड होगा तो ये PDF फाइल इस प्रकार से ओपन होगा। कुल 575 पेज में है। आप लोग अगर अपने कॉलेज के हिसाब से चेक करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप सर्च बॉक्स देख रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सर्च बॉक्स को ओपन करना है और यहाँ पे अपना जो रोल नंबर है वो टाइप करना है। अब मैं तो यहाँ पे कॉपी किया हुआ का, तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जैसे ही टाइप करके पेस्ट करिएगा तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट होंगे या आप ही होंगे तो आपका रिजल्ट इस प्रकार से ब्लर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट यहाँ पे देखने को मिल गया है। तो यहाँ पे इसका जो स्टेटस है ये क्या है, तो ऊपर आइएगा। ऊपर आने के बाद यहाँ पे इसका जो स्टेटस है देख सकते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री है और ये पास है, देख सकते हैं आप लोग। अगर प्रमोटेड होंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ऊपर में दिखाएगा प्रमोटेड का, यहाँ पे ऐसे यहाँ देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट प्रमोटेड है। तो अगर आपका रोल नंबर इस सब में होगा तो यहाँ पे प्रमोटेड दिखाएगा। ठीक है।